नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज 18। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा का उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं था। ये बीजेपी के लिए बड़ा राजनीतिक संदेश बन गया है। जिस पार्टी की पहचान मजबूत संगठन और अनुशासित कार्यकर्ताओं से होती है, उसी पार्टी को इस बार उसके अपने ही कार्यकर्ताओं ने सबसे बड़ा झटका दे दिया है। सवाल सीधा है, क्या कांग्रेस ने चुनाव जीता या बीजेपी ने खुद अपनी हार ली? दतिया में बीजेपी की हार के पीछे सबसे बड़ा मुद्दा बना पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना। टिकट कटते ही पार्टी के अंदर ऐसा गुस्सा फूटा कि समर्थकों ने हाईवे तक जाम कर दिया। उस दिन ही साफ हो गया था कि मामला सिर्फ टिकट का नहीं, सम्मान का बन चुका है। इसके बाद बीजेपी ने नुकसान रोकने की पूरी कोशिश करी। बड़े नेता पहुंचे, संगठन मैदान में उतरा, कार्यकर्ताओं को मनाने की कवायद हुई। लेकिन जो नाराजगी दिल में बैठ गई थी, वो वोटिंग वाले दिन तक खत्म नहीं हुई। चुनाव प्रचार के दौरान एक तस्वीर ने पूरे चुनाव का माहौल बदल दिया। मंच पर नरोत्तम मिश्रा भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि वे पार्टी उम्मीदवार के लिए घर घर जाएंगे, सिर झुकाकर वोट मांगेंगे, लेकिन उनके शब्दों से ज्यादा उनके आंसुओं ने संदेश दिया। उनकी आंखों से निकले आंसू उनके समर्थकों के दिल तक पहुंच गए। समर्थकों ने इससे सिर्फ भावुक पल नहीं समझा, बल्कि अपने नेता के साथ भी बेइज्जती का दर्द समझ लिया। खुद नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि उन्हें टिकट कटने का दुख नहीं था, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं के साथ जैसा व्यवहार हुआ, वही उनकी आंखों में आंसू लेकर आया है। यहीं से चुनाव का पूरा समीकरण बदल गया। बीजेपी के नेता मंच से एकजुटता की बात करते रहे, लेकिन जमीन पर तस्वीर अलग थी। कई कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव में नहीं उतरे। कहीं चुप्पी रही, कहीं दूरी रही और कहीं अंदर खाने नाराजगी खुलकर दिखाई दी। बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी भी दी गई। संगठन के बड़े चेहरे दतिया पहुंचे। राष्ट्रीय से संगठन महामंत्री तक कार्यकर्ताओं को मनाने आए। लेकिन जब कार्यकर्ता मन से साथ छोड़ दें, तो सिर्फ बैठके और भाषण चुनाव नहीं जिता सकते। यही वजह रही कि बीजेपी का पूरा चुनावी मैनेजमेंट कार्यकर्ताओं की नाराजगी के सामने कमजोर पड़ गया। अब बात कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस लंबे समय से गुटबाजी और कमजोर संगठन के आरोप झेलती रही, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस को सबसे बड़ा फायदा बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई से मिला। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि यह कांग्रेस की बड़ी जीत से ज्यादा बीजेपी की बड़ी हार है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भटनागर साफ कहते हैं कि बीजेपी को इस नतीजे से सबक लेना चाहिए। अगर समय रहते गुटबाजी नहीं रोकी गई तो नुकसान आगे और बड़ा हो सकता है। उनका कहना है कि बीजेपी का कोई दूसरी पार्टी नहीं, उसका अपना कार्यकर्ता हरा सकता है। चुनाव के दौरान एक और चर्चा खूब रही। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह और नरोत्तम मिश्रा के रिश्तों को लेकर कई तरह की बातें सामने आई। कांग्रेस के ही निलंबित नेता राजेंद्र भारती ने आरोप लगाया कि दोनों नेताओं के बीच पुराने और अच्छे संबंध हैं। हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए चुनाव नतीजों से कुछ घंटे पहले ही राजेंद्र भारती को पार्टी से निलंबित कर दिया। लेकिन इन आरोपों और बयानबाजी ने चुनावी माहौल को और गर्म जरूर कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या दतिया की हार सिर्फ एक सीट की हार है या बीजेपी के संगठन के लिए खतरे की घंटी है? क्या पार्टी अपने पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी को हल्के में ले रही है? क्या टिकट वितरण में हुई नाराजगी अब चुनावी नतीजों को प्रभावित करने लगी? और सबसे अहम सवाल, अगर बीजेपी अपने ही कार्यकर्ताओं को साथ नहीं रख पाई, तो क्या आने वाले चुनावों में भी ऐसे ही झटके देखने को मिल सकते हैं? दतिया का नतीजा सिर्फ हार जीत का आंकड़ा नहीं है, ये संदेश है कि चुनाव सिर्फ बड़े नेताओं के भाषण से नहीं जीते जाते, चुनाव बूथ पर खड़े कार्यकर्ता जिताते हैं। जब वही कार्यकर्ता नाराज हो जाएं, तो सबसे मजबूत संगठन भी कमजोर पड़ जाता है। दतिया ने यही सच्चाई एक बार फिर सामने रख दी।